मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ साथ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं, इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। दोस्तों, आजकल एक चलन चल रहा है कि अच्छी बातों को भुलाकर जो फेवरेबल बातें हो विपक्ष को, जो लोकसभा में चल रहा है इस समय चर्चा, हम उसी संबंध में बात कर रहे हैं। कल राज्यसभा में अमित शाह जी बोल रहे थे और उन्होंने, हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ कहा जिसमें कांग्रेस ने आज बखेड़ा खड़ा कर दिया। और हमको लगता कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है। कांग्रेस अगर ऐसे ही विपक्ष का रोल अदा करे, भी दिन देखना पड़े जैसे भाजपा नारा लगाती है कि ये शून्य हो जाएंगे, तो ये शून्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने भी लोकसभा की कार्रवाई देखी, उसमें अमित शाह जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस अंबेडकर अंबेडकर करती है और अंबेडकर को वो मानती नहीं है, और इतना अंबेडकर अंबेडकर करने के बजाय कांग्रेस अगर भगवान का नाम ले तो इन्हें पता नहीं सनातन से कितनी नफरत है, हिंदू धर्म से कितनी नफरत है कांग्रेस को, कि जहां भी भगवान का नाम लो। अब अंबेडकर जी महापुरुष हैं, महात्मा गांधी महापुरुष हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने से तो कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ये लोग आज उसको मुद्दा बनाए हैं कि इन्होंने अंबेडकर की बेइज्जती की, अंबेडकर को इन्होंने गलत सलत कहा, लेकिन हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ कहा और देखने पे भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ कहा उन्होंने कहा। वहीं पर अमित शाह जी ने भी जवाब दिया कि कांग्रेस ने अंबेडकर जी के लिए क्या क्या किया। अंबेडकर जी को उन्होंने चुनाव में हराया, अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, लेकिन कांग्रेस केवल झूठ का विरोध करने के लिए इतनी उतावली है। और हमको लगता है कांग्रेस एक वोट बैंक की खातिर अपने आप को इतने गर्त में लेके जा रही है, जहां से हमको नहीं लगता कांग्रेस उठ पाएगी। कांग्रेस अगर इसी तरह की राजनीति करेगी तो वो दिन दूर नहीं कि जब भाजपा का एक नारा है कि कांग्रेस को शून्य कर देंगे, तो हमको लगता कांग्रेस ऐसे ही हो जाएगी। भाई, देखने वाले देख रहे हैं कि गृह मंत्री जी ने राज्यसभा में क्या बोला। गृह मंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि जो आज दिन भर झूठ की किताब लेके अंबेडकर अंबेडकर करते हैं, इतना नाम अगर वो भगवान का लेते तो शायद उनको मुक्ति मिल जाती। और इसी को उन लोगों ने केवल इतना ही पकड़ा। इसके आगे अमित शाह जी ने जो कहा कि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर जी को कभी सम्मान नहीं दिया, कांग्रेस ने कभी उनको कोई उपाधि से नहीं नवाजा। यहाँ तक कि अमित शाह जी ने कहा एक बार चुनाव हुआ था तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अंबेडकर जी के खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया था। अब इन लोगों को कौन समझाए ये लोग किस स्तर की राजनीति करते हैं। इनको ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये तुष्टीकरण के वशीभूत होकर हमको लगता है ये हिंदुस्तान की जनता को पहचान नहीं पाए, और ये सनातन की जहां पे बुराई करने का मन होता है वहां तक सनातन की बुराई करते हैं, और इनको केवल तुष्टीकरण की राजनीति आती है। और इनको अगर ऐसे ही है तो हमको नहीं लगता कांग्रेस का कुछ कल्याण होगा। और यही हाल रहा तो आने वाले समय में कांग्रेस का ऐसा न हो कि कोई नाम लेवा ही न बचे, क्योंकि ये सनातन प्रेमी हिंदुस्तान है। सेकुलरिज्म तो इसमें हमको लगता कि अंबेडकर जी ने भी सेकुलरिज्म शब्द नहीं जोड़ा, सेकुलर शब्द इन्होंने ही जोड़ा। और सेकुलर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो बहुसंख्यक है उसको प्रताड़ित किया जाए। आज देश में सन 47 के बाद से, जब से आजाद हुआ देश, क्या हो रहा है यहाँ पर आज अगर डरा हुआ है कोई तो बहुसंख्यक ही डरता है। बहुसंख्यक ही अपने आप को कमजोर करके चलता है। बहुसंख्यक जो है यहाँ का वो
कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, लेकिन कुछ कट्टरपंथी हैं जो हमेशा से लड़ाई झगड़ा करते हुए चले आ रहे हैं और उनकी सोच में ही वही पड़ा हुआ है और उसी लाइन में ये विपक्षी दल चल रहे हैं और इनको केवल सेकुलरिज्म के नाम पर केवल एक सनातन को बदनाम करने का, संघ को बदनाम करने का यही एक नारा इन लोगों के पास बचा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमको लगता है कि भाजपा जो कहती है कांग्रेस शून्य के दर्जे पे आ जाएगी, तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस का पतन ऐसे ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।